यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली कुंडली शक्ति को लेकर के होने वाली है। ठीक है। और मुझे जो है नहीं कि मन मन में ही सोच करके थोड़ी सी हंसी भी आ रही और थोड़ा सा वो भी हो रहा, मतलब थोड़ा सा ये भी पता चल पा रहा कि हमारा जो दिमाग है ना एक्चुअली में वो किस तरीके से काम करता है। यानी ये बेसिकली पता किस तरीके से काम करता है कि जिस चीज़ को भी इसके लिए इसे मना किया जाए ना कि ये चीज़ मत करनी, मतलब ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, तो उसकी तरफ अपने आप ही बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। सेम कुछ ऐसे कुंडली शक्ति के केस में है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। मैंने जो है ना कि पीछे के लगभग हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर बोला है कि कुंडली शक्ति पे ना अपना काम करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारी जो बॉडी भगवान ने दी हुई है, हमारा जो दिमाग दिया हुआ है, उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी बंदे रिस्क लेने को जो है ना कि तैयार रहते हैं, उन्हें जो है ना कि अपनी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करनी है। और कई बंदों से जो है ना कि मेरी बातचीत हो चुकी है, जो है ना कि मतलब ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कुंडली शक्ति जागृत करनी है, किस तरीके से कुंडली शक्ति जागृत करनी है, किस तरीके से कुंडली शक्ति जागृत करनी है। जबकि हर एक वीडियो में बोला हुआ है कि भाई इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जो एनर्जी होती है ना, जरूरी नहीं आप उसे संभाल पाओ। अगर आप उसे संभाल गए तो चलो ओके है। लेकिन अगर आप उसे नहीं संभाल पाए तो भाई नुकसान ही देखने को मिलेगा आपको। बट फिर भी बहुत सारे लोग जो है ना कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो चलो जो है ना कि उम्मीदें करोगे तो आप अपनी मर्जी की। बट हाँ, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे जो है ना कि जो आपको नुकसान है, जो नुकसान मिलने के जो चांसेस है, ऐसा तो होगा नहीं कि नुकसान आपको नहीं मिलेंगे। किस्मत वाले हो गए आप अब कि आपको नुकसान वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है। बट हाँ, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे जब मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा, तो इस बात की श्योरिटी कि जो नुकसान है ना वो कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। करनी तो आपको अपनी मर्जी की है, तो इसलिए मैं सोच रहा है कि चलो कुछ पॉइंट शेयर कर दो जिससे आपको कुछ हेल्प मिले। ठीक है। आपको जो है नहीं कि नुकसान वगैरह वो काफ़ी कम देखने को मिले। ठीक है। तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में बातचीत करूँ, इससे पहले मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जो है ना कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप जो है ना डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो काम जो है ना थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं देखो रिस्की तो है, क्योंकि काम जो है ना इन्वेस्टमेंट का है, और मुझे यही स्किल आती है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्किल्स वगैरह आती है। ठीक है। काम जो है ना हल्का सा रिस्की तो है, बट हाँ, सब चीज़ अगर सही रही और आपने अगर लालच वगैरह नहीं किया तो इस बात की श्योरिटी आप दिन के ना कम से कम 500 से 600 रुपये आराम से निकाल करके ले जाओगे। ठीक है। तो अगर आपको जो है ना घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी हो, ठीक है, तो वो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और देखो कहीं ना हमारा जो दिमाग है आज के टाइम में ऐसे चलता है कि नहीं भाई इन्वेस्टमेंट तो बहुत बेकार चीज़ है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत बेकार चीज़ है। अरे आज के टाइम में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इन्वेस्टमेंट के बिना ना, मतलब इन्वेस्टमेंट के बिना ना होती हो। ठीक है। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं, जॉब का ही ले लो आप। मान लो कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये देखो कि उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो जॉब आपको कब मिली? जब आपने पढ़ाई वगैरह करी, उस पढ़ाई में कितना रुपया लगा, ठीक है, हुई ना इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक कि आप उस जॉब के लिए ऑफिस में जाते हो रिक्शा पकड़ करके या बस पकड़ करके, वो बस आपको फ्री में चढ़ाती है। ठीक है। उसमें भी आपको रुपए देने पड़ते हैं, फिर वापस आते टाइम भी रुपए देने पड़ते हैं। आप बाहर रेंट पर रहते हो, ठीक है, क्योंकि ये बात की तो श्योरिटी है कि जॉब आपके घर में तो बैठ करके लगेगी नहीं, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वहाँ रेंट भी देना पड़ेगा। समझ रहे आप? तो टोटल मिला करके सारा खेल इन्वेस्टमेंट पे टिका हुआ है, आप चाह करके भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट वगैरह से ना डरना मेरे ख्याल से वो भी बेटर ऑप्शन नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी लाइफ में हर हाल में। ठीक है। पढ़ाई पे किसी भी तरीके से। तो अगर आप जो है ना कि ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो, देखो काम थोड़ा सा तो रिस्की है, इन्वेस्टमेंट का काम है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, पहले ही बोलता हूँ। बट हाँ, अगर सब चीज़ें सही रही हो, आपने लालच नहीं किया, तो आप घर बैठे ना आराम से 500-600 रुपये डेली के अर्न कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो, तो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। अब जो है ना कि थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली शक्ति के पे काम कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो नंबर वन चीज़ तो यही है कि जैसे आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं ना, तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। यानी आपको दिन में ना हर रोज 1 घंटा, 1 घंटा मान करके चलो, ठीक है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी हर हाल में। वरना आप समझ भी नहीं, मतलब वरना आप एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे, बॉडी आपकी कैपेबल नहीं बन पाएगी, ठीक है, कि आप उस एनर्जी को थोड़ी सी भी संभाल पाओ। तो इसलिए मैं बोला, अगर आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज मस्ट है, 1 घंटा एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी हर हाल में। ठीक है। ये एनर्जी को बैलेंस करने में ना आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। इससे आपको जो है ना नुकसान वगैरह जो मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं?
ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो यार कि एक्सरसाइज ना आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। दिन में रोज टाइम निकाल करके 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, अगर आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जंक फूड। ठीक है। और ये चीज़ हुई आपकी क्या नाम है, जंक फूड हुई, नॉन वेजिटेरियन वगैरह, ये चीज़ ना आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। खास करके जब जब आपको कुंडली से रिलेटेड ना थोड़े से भी एक्सपीरियंस होने लगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये जंक फूड वगैरह होते हैं ना, और ये होता है आपका नॉन वेजिटेरियन वगैरह, ये पता कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ये डालते हैं हमारे दिल पे। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन चीज़, ये चीज़ें ज़्यादा होती है ना इन चीज़ों में। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो चक्रों पे ना वो भी ब्लॉकेज आ रही होती है। जो हम खाना पीना खा रहे हैं ना, अगर ये बॉडी पे सही तरीके, बॉडी से सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी नसें, बहुत सारे चक्रों, मतलब जो हमारे जो चक्र है ना, इन पे भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहे होते हैं। तो कुंडली शक्ति के टाइम ना जितने ब्लॉकेज होंगे उतना ज़्यादा दर्द होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं पहले ही बोलता हूँ। ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि ये काम करना कि जैसे आपको अगर कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे हो ना, तो बस फिर सात्विक खाना खाना शुरू कर देना। या अगर आप कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं तो जंक फूड वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड कर दो। ठीक है। क्योंकि बॉडी जितनी ज़्यादा आपकी प्योर होगी ना उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा आपको जो है ना कि तेज़ी से रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और नुकसान वगैरह भी कम देखने को मिलेंगे। तो दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, तो जंक फूड वगैरह, ठीक है, और ये जो आपका नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, ये फूड खाना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद। वरना इनसे क्या होगा, आपके चक्रों पे ब्लॉकेज वगैरह आएगी, और जब वो कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठेगी ना, ठीक है, तो आपको बहुत जगह पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। मैं पहले ही बता रहा, ये चीज़ें होती है, आप जा करके कंफर्म कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए अपने खाने पीने का ना ध्यान देना। ठीक है। खाने का हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा ये मान करके चलो कि पानी। ठीक है। पानी आपको क्या पीना है, गर्म पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप दिन में गर्म पानी पियोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। गर्म पानी हल्का होता है, आपकी बॉडी को ना प्योर करता है। ठीक है। गर्म पानी आप जितना ज़्यादा पियोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके शरीर को ना ये हल्का रखने में काफ़ी मदद करेगा, एनर्जी को बैलेंस करने में ना उसे भी काफ़ी ज़्यादा वो करेगा, मतलब आपकी मदद करेगा। ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये होगी। चौथी चीज़ क्या होगी कि अगर आप जिस तरीके से अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, तो आप इससे रिलेटेड बिल्कुल भी वीडियो वगैरह देखना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो वगैरह देखोगे ना, तो आपके अंदर क्या आएगी, निगेटिविटी आएगी। क्योंकि लगभग मैक्सिमम बंदे ना इसके बारे में निगेटिव ही बोलते हैं, जो कि सही भी है। ठीक है। क्योंकि इसके नुकसान मिलने के चांसेस ना वो ज़्यादा रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उधर कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं, उधर आप क्या कर रहे हैं, ऐसे निगेटिव वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है। कर रहे हैं, फिर भी आप कुंडली शक्ति पे काम, बट फिर भी देख रहे हैं आप पर कि इससे नुकसान देखने को मिल सकते हैं, वो नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दो। लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह इन चीज़ों के बारे में सुनने को ना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। वरना आपको पता नहीं, आप कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपके अंदर चली जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके अंदर जारी होती है। आप कुछ भी उठ पटांग चीज़ें पढ़ रहे देख रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जारी होती है। ठीक है। उस वजह से क्या होगा, जब एक्चुअली में कुंडली शक्ति वगैरह जागृत होगी ना, तो आपको जो है ना कि नुकसान मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए चौथा पॉइंट यही बोला मैं आपको कि इन चीज़ों को ना देखना छोड़ दो, वीडियोस वगैरह इसके ऊपर। ठीक है। कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, नुकसान तो देखना बिल्कुल छोड़ ही दो। तो चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि आपके अंदर जो है ना ज़बरदस्त पेशेंस होना चाहिए। अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप कर लो। ठीक है। पेशेंस डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आप अपना दिमाग लगा करके ना पेशेंस रखो अपने अंदर। ठीक है। पेशेंस को डेवलप करो, अपने अंदर के पेशेंस को बढ़ाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा ना उतनी ज़्यादा चीज़ें बेटर रहेगी, उतना ज़्यादा आप इजीली अपने आप को मैनेज कर पाओगे अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत हुई तो। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया कि पेशेंस आपके अंदर ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, अलग से काम करना पड़ेगा। जैसे आप कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं ना, तो अलग से टाइम निकाल करके आपको पेशेंस पे भी काम करना पड़ेगा। अपने अंदर के जो पेशेंस है ना उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ें शायद आपके अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कुछ ऐसा प्रोसेस आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपके ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, मैंने अपने पेशेंस को बढ़ाया, पेशेंस पे काम किया, तो इसके मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिले। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया। छठा पॉइंट ये हो गया जो कि लास्ट है। ठीक है। आपके अंदर ना भयंकर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भयंकर कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं ना, अपने अंदर भयंकर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने देखा है 90% लोग ना, जब वो ऊर्जा ऊपर उठ रही होती है, जब वो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, तो लोग डर जाते हैं और वहीं पे ही ना वो इस प्रोसेस को बीच में छोड़ करके उठ जाते हैं। ठीक है। और वहीं से ही एक्चुअली में प्रॉब्लम की शुरुआत होती है।
ठीक है, थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं। तो ये तो इस पे काम करो ही ना, अगर काम कर रहे हैं ना तो अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखो, बहुत ज़्यादा, कि जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। ठीक है, जो भी होगा ना मैं संभाल लूँगा, कुछ इस तरीके से। ये बस 6 ही पॉइंट थे जो मेरे ख्याल से मेन थे, जो आपको बताने ज़रूरी थे। ठीक है, इन 6 पॉइंटों का ध्यान रखना, ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, 6 पॉइंट ही है, बट इस पे लोग उतने ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आप अगर कुंडली शक्ति पे काम करना ही चाह रहे हैं तो इन 6 पॉइंटों का ध्यान देना, और फिर आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करना। तो कुछ भी निगेटिव रिजल्ट्स ना, देखो मैं ये नहीं बोलता निगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलने के, क्योंकि भाई निगेटिव रिजल्ट्स इसके मिलने स्वाभाविक है, मिलते ही मिलते हैं यार, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता। बट हाँ, वे निगेटिव रिजल्ट्स ना काफ़ी कम मिलेंगे, बराबर में ना कुत्ते भौंक रहे। ठीक है, उन पर ध्यान वगैरह मत देना, मैं भी नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल से आपको भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों को ध्यान रखना, और अपनी कुंडली शक्ति पे अगर आपको काम करना है कर सकते हो। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इस पे काम करने की कुछ ज़रूरत नहीं, जैसी भगवान ने हमें बॉडी दी हुई है, जैसा हमें दिमाग दिया हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से 1% भी दिक्कत की बात नहीं। बाकी फिर भी आपको पंगे वगैरह लेने हैं तो ले सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। बस ये 5-6 चीज़ों को ना ध्यान रखना, तो चीज़ें बेटर रहेगी। ठीक है, मैनेज करना ना अपने आप को आसान रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, और वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।